आइए आइए गोविंद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आप तो ऑलरेडी पहले से ही आरएस में सेलेक्टेड है। यस सर। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? सर सीकर। सीकर, यस सर। शिक्षा की नगरी। यस सर। हाँ, आपने तो पीसीएम किया लेकिन बाद में ज्योग्राफी इकोनॉमिक पब्लिक एड से किया था, है ना? यस सर। और एमए भी आपने इकोनॉमिक्स में कर लिया। यस सर। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, यस सर। हमें अखबारों में पढ़ने में भी बड़ा पॉजिटिव वो आ रहा है इन दिनों में। यस सर। ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन जनता महंगाई की मार बड़ी झेल रही है। यस सर। और सेंसेक्स ये भी बढ़ रहा है, अपना शेयर मार्केट भी बढ़ रहा है। यस सर। कोरोना के बाद विकास हुआ है क्या भारत का? आपको क्या लगता है? डेफिनेटली ग्रोथ तो हुई है। यस सर। इसी वजह से वो हम स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं। उसके अलावा सर हम देखें तो अभी करेंटली ग्लोबली इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया एक पॉजिटिव टेरिटरी में है और बाकी के देशों से कंपैरिजन किया जाए तो अभी भी इंडिया ग्रोथ कर रहा है। तो सर मेरा मानना है ग्रोथ तो होती है। कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जहां ग्रोथ हुई है कोरोना के बाद? कोरोना के बाद सर बेसिकली देखें तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो एकदम पूरी तरीके से तबाह हो गया था, अब पिछले 2 सालों में वापस रिकवरी की है। दूसरा सर मैन्युफैक्चरिंग पे मेक इन इंडिया के थ्रू और इन सबके पॉलिसीज के थ्रू, पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ने फोकस किया, तो अब सर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में भी हम ग्रोथ देख रहे हैं। तीसरा सर हम देख रहे हैं कि जो मेडिकल और ये इस तरीके की इंडस्ट्री है वो सर कोरोना से पहले उतना फोकस नहीं था, बट और रियल एस्टेट भी सर इनिशियली कोरोना के बाद स्लो डाउन था, बट नाउ इट्स पिकिंग अप। चलिए, एक मेरा सवाल ये बताओ। यस सर। पेट्रोल बहुत महंगा हुआ। यस सर। खूब हल्ला भी हुआ। यस सर। मुझे लगता है कितना ही महंगा हो, लेकिन व्हीकल जो है ना, यस सर, ये बहुत बिक रहे हैं। मतलब यस सर, कार बिक रही है, मोटरसाइकिल बिक रही है। यस सर। ये क्या कारण है? सर इसका बेसिकली रीजन ये है, पोस्ट कोरोना एक तो जो लोगों का माइंडसेट है वो सर ऐसा हो गया है कि लाइफ इज जस्ट नाउ, कि जो भी जीना है वो जी लो, यू नेवर नो कि कल क्या हो। तो उसकी वजह से सर लोग एस्पिरेशनल हो गए हैं। जो उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनको वो जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए महंगाई, पेट्रोल हो चाहे खाने की चीजें हो, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदमी तो विकास की तरफ बढ़ ही रहा है। यस सर, विकास की तरफ बढ़ रहा है। और एक नया ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो ये है सर, कोरोना से पहले सर भारत में जो सेविंग्स की टेंडेंसी थी वो ज्यादा थी, बट रिलेटिवली देखा जाए तो अब धीरे धीरे हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं सर, सेविंग्स पे कम ध्यान दे रहे हैं लोग। और जी रहे मतलब? यस सर। सर्विस सेक्टर का बहुत उपयोग हो रहा है। यस सर। ओके, वेरी गुड। परीक्षा अधिकारी आपकी क्या क्या काम सर परिवीक्षा अधिकारी सर, परिवीक्षा जैसा कि इसका नाम है, जो प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स एक्ट 1959 से लिया गया है। तो सर परिवीक्षा अधिकारी का जो मेन काम होता है, जब भी किसी व्यक्ति को पेरोल पे या बेल पे छोड़ा जाता है तो उस परिवीक्षा के दौरान सर वो परीक्षा अधिकारी की देखरेख में रहता है। उसके अलावा सर जैसे अभी मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑब्जर्वेशन होम में है, तो सर वहाँ संप्रेषण गृह में जो भी 18 साल से कम के बच्चे किसी अपराध में संलिप्त होते हैं तो वो विधि से संघर्षरत बालक वहाँ आते हैं, तो सर वो परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में सर वहाँ रहते हैं। कई बार देखा गया है कि कई जिलों में लास्ट टाइम भी जी उस बार बालक छोड़ के भाग जाते हैं, अपने एक को लाया जाता है, उसके साथ 5 पहुंच जा वापस बाहर चले जाते हैं। जी सर। तो परीक्षा अधिकारी उसको सुधारने के लिए ढूंढने में लगे रहते हैं, पूरा जिला प्रशासन। जी सर। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हाँ सर, एक बार पिछले साल हमारे गृह में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो कुछ 5-6 बच्चे सर पलायन कर गए थे, लेकिन उसके अंतर्गत सर जे के सेक्शन 26 के अंतर्गत ऐसे जो पलायन किए हुए बच्चे होते हैं उनको सर नॉर्मली बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, और उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो संप्रेषण गृह है, तो वो वहाँ से पलायन करके बच्चे जैसे चले जाते हैं घर से तो वापस आ गए, तो उनको उसी तरह चल रहा है। यस सर। लेकिन जो इतना वर्क होना चाहिए था, जी सर। यूनाइटेड स्टेट्स की बात भी देखा गया, जी सर। इतना हुआ नहीं है। एज ये परीक्षा
अधिकारी, आप क्या 3 चीज सजेस्ट करना चाहोगे कि वो बेहतर तरीके से इन जो जुवेनाइल्स हैं जी इनको सर। सही मार्ग पर लाया जा सके? सर मेरा मानना है कि इन जनरल देखा जाए तो सर एक प्रभावशाली एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, बट फिर भी सर जब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ एक चीज़ें जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कि सर कुछ बच्चे ऐसे देखने में आते हैं जिनके लगातार कोशिश करने पर भी उनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है, या जो स्पेशली जो गैंग से जुड़े हुए बच्चे रहते हैं। तो सर मेरा मानना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सबको एक तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर उनके लिए अलग से प्रोविज़न हो, उनका ट्रायल अलग तरीके से हो, तो कह सकते हैं कि सर उसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो। चलिए हम देख रहे हैं कि मृत्यु का अधिकार दिया गया, 20 उसकी उम्र कम करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यस सर। वहाँ एक जीने और मरने का अधिकार 20 साल में दिया जा रहा है, जी और सर। हम अभी यही निर्धारित नहीं कर पा रहे कि ये व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में आएगा कि नहीं आएगा। जी सर। जुवेनाइल तो अभी है, वो आगे क्या फ्यूचर है। जी और सर। इसकी उस पर भी जो एज लिमिट है उस पर भी विवाद चलता रहता है। जी एक सर। वर्ग कहता है कि 18 होनी चाहिए, कोई 16 पर भी आ गई है। जी सर। तो वो क्या क्या परफेक्ट होना चाहिए भाई, एक तरह से इनको सही ट्रैक पर लाया जाए, मुख्य धारा में किस तरह से लाया जा सकता है? सर मेरा मानना है वो केस बाय केस डिसाइड किया जाना चाहिए, जैसा कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी एक प्रोविजन है, आईसीपी इंडिविजुअल। परीक्षा अधिकारी के साथ एक साइकोलॉजिकल की जरूरत नहीं है साथ साथ आप? बिल्कुल है सर, और उसके लिए काउंसलर एक होता है सर, संप्रेषण गृह में एक काउंसलर की पोस्टिंग भी होती है, और उसके अलावा जरूरत पड़ने पर सर हम मनोवैज्ञानिक से सलाह भी ले सकते हैं, उनको वहाँ गृह में बुलाया भी जा सकता है सर। तो उसके अलावा सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैं बताना चाहूँगा, इंडिविजुअल केयर प्लान करके एक प्रोविज़न है। तो उसके अंदर सर प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को देखते हुए हम उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं, तो एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाता है जो बच्चे के स्पेसिफिक होता है। ओके ओके। आपका आईआर में इंटरेस्ट है? यस सर। अभी प्रधानमंत्री की यूएसए जब यात्रा हुई यस तो सर। उसमें एक विषय बहुत चर्चा में था कि जी सर। हो सकता है भारत नाटो की सदस्यता ले सकता है। जी सर। तो भारत अगर नाटो की सदस्यता लेता है जी तो इसके क्या डिसएडवांटेज होंगे? सर मेरा मानना है कि भारत अगर नाटो की सदस्य ले लेता है तो कुछ एक जो हमेशा से भारत के अलाए रहे हैं, फॉर एग्जांपल रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज और एशिया की भी कुछ कंट्रीज, वो हो सकता है सर उनके साथ जो भारत के रिलेशंस है उन पे थोड़ा इफेक्ट पड़े सर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई नया मित्र बनाते हैं जी तो सर। पहले पुराने मित्रों से पूछना चाहिए कि नया बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। नहीं सर, मेरा मानना है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, तो अगर हमारे इंटरेस्ट में है तो हमें डेफिनेटली बनाना चाहिए। चाइना से हमें इतना थ्रेट है यस है सर। ना, और आमतौर पे अभी यूएसए की जो डिफेंस रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है जी कि सर। बातें तो ठीक है, लेकिन अगर चाइना और भारत का अगर वार होता है जी तो सर। भारत की जो आर्मी पावर है वो कम है। जी तो अगर भारत नाटो की सदस्यता लेता है तो उसको एक बैकअप मिल जाएगा। डेफिनेटली सर, लेकिन मेरा मानना है कि बिना नाटो की सदस्य लिए भी हम सर बायलैटरल पैक्ट्स कर सकते हैं, मल्टीलैटरल पैक्ट्स कर सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशंस बाकी बना सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड करके हम एक अभी ग्रुप बना है, तो उस तरीके सर हम बाकी कहने का मतलब है कि नाटो के नाम से परेशानी है। जी सर। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस है। यस सर। स्ट्रेटेजिक अलायंस का क्या मतलब होता है? सर एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, बट मेरा मानना है स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब है जब दो देशों के बीच में जो राजनीतिक संबंध है वो एक मिनिमम अमाउंट तक स्ट्रांग हो जाते हैं, तब वो सर उसको स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंस कहते हैं सर। लास्ट में एक चीज़ देखा गया है कि भारत का जो बैलेंस ट्रेड है वो चाइना के साथ बहुत ही अनबैलेंस है। कहने का मतलब हमारा इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है यस और एक्सपोर्ट बहुत कम है। यस सर। ठीक है, लेकिन और चाइना से हमारे रिलेशन भी ज़्यादा अच्छे नहीं चलते। यस सर। ठीक है, 19-20 चलता रहता है। तो इतना ज़्यादा हमें इंपोर्ट करने की चाइना से क्या आवश्यकता है सर कि हम क्योंकि उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ करते जा रहे हैं। यस सर, क्योंकि हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना डेवलप्ड नहीं है सर। भारत का देखा जाए तो सर्विस सेक्टर काफ़ी डेवलप्ड है, हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते तो क्या हैं। भारत प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी सेक्टर में पहुंचा है? सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है, बट प्रोपोर्शनली जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और उस पर सर अभी करंटली गवर्नमेंट फोकस कर रही है, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि सर हो सकता है हमारा जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड है चाइना के साथ वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक।
गोविंद, आजकल दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, सेल्फ इंस्पेक्शन और सेल्फ इंटरोगेशन, यस मैम, आत्म जांच और आत्म पूछताछ। यस मैम। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन दो वर्ड्स को? दोनों सेम है या दोनों अलग अलग? मैम आई फील दोनों का अल्टीमेटली जो पर्पस है दैट इज टू नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानना। तो मेरा मानना है ये कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इंस्पेक्शन दोनों का पर्पस, अल्टीमेट एम जो है वो एक ही है। So are these words separate or they are having the same, मतलब aim is same, Yes, but ma'am. the words are same और इन तक पहुंचने का, मतलब रिजल्ट तक पहुंचने का Yes, ma'am. वे कुछ अलग अलग है, ऐसा कुछ है? मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट। ओके, नो प्रॉब्लम। Yes. आप मुझे ये बताइए, हैव यू एवर इंटरोगेट योरसेल्फ? कभी आपने खुद की आत्म जांच या सेल्फ इंस्पेक्शन किया? यस मैम, आई हैव डन इट। क्या फाइंड आउट किया आपने खुद को लेकर? मुझे कोई दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक बताइए जो आपको अलाउ नहीं करता एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने के लिए। What I feel is sometimes I do more of the planning thing and less of execution, ओके, which might hamper. And the other thing which I feel is I am overly empathetic. So sometimes I go out of the way for helping people. तो फिर जब आपने खुद को इंटरोगेट कर ही लिया है तो हमारा काम तो कम हो ही गया, मुझे आपको सिलेक्शन देना ही नहीं चाहिए, Yes ma'am. बिकॉज ये दोनों कमियां तो बहुत बड़ी हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। Ma'am, but I feel anything can be improved. तो हैव यू इम्प्रूव्ड इट? बिकॉज यू ma'am. आर इन जॉब, Yes यू ma'am. आर इन दिस फील्ड। Yes ma'am. आई थिंक कितना टाइम हो गया आपको यहाँ जॉब करते करते? Almost 1.5 years. तो 1.5 ईयर में आपने अपनी इन दोनों कमियों पर Yes ma'am. कितना काबू पाया? Ma'am, I have improved a lot since last 1.5 years. Earlier, this used to be my weaknesses during my preparation phase, ma'am. अभी जॉब में आने के बाद मैंने इन पे काफी काम किया है और आने वाले समय में हो सकता है मैं इन पे definitely- गोविंद, द लास्ट क्वेश्चन इज टू यू Yes, ma'am. कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए Yes ma'am. कि आप अपने इंटरव्यू के पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं, Yes ma'am. वो कौन चार मेंबर्स होंगे जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहेंगे और रीजन व्हाई? Ma'am, यू विल हैव टू आंसर इट क्विकली। yes ma'am. I think ma'am, in general, if I see अभी जो currently interview panel है, they are also best to their abilities. आप पूरे वर्ल्ड में से किसी Yes. भी 4 पर्सनालिटीज को Yes ma'am. जो आपका अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको कोई पैनल चूज करना, Okay, okay. यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes ma'am. एनी ऑफ 4 पीपल? So I would want like Elon Musk. ओके, Then I would want Shri Narendra Modi. जी, Then I would want Mr. Lukashenko, ओके। and then Vladimir Putin. व्हाई? गिव मी अ सिंगल रीजन फॉर सेलेक्टिंग देम 4। Ma'am, all of them are, to my mind, they are like great leaders. So even if I don't get selected, I would at least learn something from them. वेरी नाइस, थैंक यू। Thank you. इस समय पंचायती राज विभाग जो काम कर रहा है हमारा, Yes sir. कितने विषय हैं पंचायती राज के पास? Sir, 29 विषय हैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए। पंचायती राज विभाग ने जब काम करना शुरू किया, Yes sir. अधिकार मिले, Yes sir. कितना लाभ मिला ग्रामीण क्षेत्रों को? सर पंचायती राज का अलग से सर 73rd अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में सर उनका सशक्तिकरण काफी हुआ है। उससे पहले सर डेवलपमेंट हो रहा था, बट जैसा ही गांधी जी ने कहा था, जब तक हमारे गांव डेवलप नहीं होंगे तो एज ए कंट्री हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो सर 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बाद में काफी कुछ हमें चेंजेस ग्राउंड रियलिटी देखने मिला है। यस सर। अच्छा, राजस्थान की कोई 2 खास समस्याएं बताओ जो आपको लगती है कि हर आदमी उससे प्रभावित है। सर एक तो राजस्थान में सर पानी की जैसे कमी हम देखते हैं, और दूसरा सर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ है राजस्थान में। अच्छा अच्छा, Yes. पानी आएगा तो ये भी काम भी हो जाएगा। यस सर। हॉबी में गिटार का भी है आपका, यस सर। तो आप बता सकते हैं कि भारत में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति गिटार बजाते हैं वो कौन है? यस सर।
भारत में एक इंडियन ओशन बैंड करके है एक सर, जो मेरा फेवरेट बैंड भी है। हम्म, तो सर उसमें जो अमित किलाम है और श्री राम है, वो सर अच्छा। बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।